नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेड स्मार्ट ट्यूब में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सारे निफ्टी के इंडाइसेस की कि कल जब मार्केट ओपन होगा तो क्या इंपॉर्टेंट लेवल होंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी के लिए। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और हमारे यूट्यूब चैनल पे आप नए हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू कर रहे हैं। आपके सामने अभी निफ्टी का डेली चार्ट है। सबसे पहले डेली चार्ट देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे डेली चार्ट पे देखें तो निफ्टी में आज भी एक शानदार बुलिश ट्रेंड में निफ्टी की क्लोजिंग हुई है। और निफ्टी अभी देखें तो जो ये रेजिस्टेंस था 24,400 के आसपास, उसके ऊपर ही क्लोजिंग देने में सफल रहा है। अब देखिए दोस्तों, निफ्टी पे जो अगला साइकोलॉजिकल पड़ाव होगा, क्योंकि ऊपर की ओर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो ऊपर की ओर आप जानते हैं कि 24,500 के आसपास एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है। तो हो सकता है कि वहाँ पे आपको निफ्टी में आप कुछ रेजिस्टेंस आपको देखने के लिए मिले। एक बार 24,500 का लेवल ऊपर की ओर जब ब्रेकआउट आएगा तो आप देखेंगे कि निफ्टी बड़ी तेज़ी से फिर 24,600 24,650 की ओर अग्रसर होगा। तो यह है दोस्तों निफ्टी का डेली चार्ट। और नीचे की लेवल पे आप अगर आप ध्यान से देखें तो जो पहली ग्रीन कलर की लाइन है, जो कि 24,150 के आसपास है, तो वहाँ पे सपोर्ट हासिल है। तो यह है दोस्तों निफ्टी का डेली चार्ट। आइए अब सीधा इंट्राडे चार्ट का रुख करेंगे और समझते हैं कि कल की डेट के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे 3 लाइनें डाल रखी हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइनें हैं। निफ्टी में यहाँ पे दोस्तों देखें तो कल की डेट में जो हमने मार्केट एनालिसिस में कहा था कि निफ्टी अगर मान लीजिए एक गैप अप में ओपनिंग होगा, उसके बाद आप देखें कि जैसे ही यहाँ पे 24,400 का लेवल क्रॉस होगा, वो आपको निफ्टी में अच्छा खासा मोमेंटम देखने के लिए मिलेगा। और आपने देखा कि दोबारा से निफ्टी 24,440 का हाई लगाने के बाद यहाँ पे फिर हल्का-फुल्का 24,400 के ऊपर ही बंद हुआ है। अब देखिए दोस्तों, कल की डेट में मान लीजिए निफ्टी यहाँ से ऊपर की ओर फिर दोबारा से गैप अप में ओपनिंग होता है, या इसी रेंज में 24,380 24,400 के आसपास ओपन होके फिर दोबारा से ऊपर की ओर अगर निकलेगा और जब 24,450 का लेवल पार होगा तो आप जानते हैं कि 24,500 की ओर बड़ी तेज़ी से निफ्टी ऊपर की ओर भाग सकता है। तो लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे गिरावट आएगा नीचे के लेवल से, आप जानते हैं कि जैसे ही 24,380 का लेवल ब्रेक करेगा तो फिर निफ्टी आपको नीचे के लेवल पे थोड़ा गिरावट आ सकती है, जो कि 24,300 330 तक आपको निफ्टी हो सकता है कि नीचे फिसल जाए, लेकिन ऊपर की ओर अब ये सपोर्ट बन गया है 24,400 का। तो यह है दोस्तों निफ्टी का चार्ट। आइए बैंक निफ्टी की ओर बढ़ते हैं। लीजिए, ये है आपके सामने बैंक निफ्टी इंडेक्स। और आप ये देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी में थोड़ा-सा अभी ज़्यादा यहाँ पे देख रहे हैं कंसोलिडेशन चल रहा है। फिलहाल अभी भी देखें तो बैंक निफ्टी में लगातार हायर बॉटम्स बन रहे हैं। बैंक निफ्टी में असली मोमेंटम तब आएगा जो ये पहली रेड कलर की लाइन थी। यहाँ से देखा आपने कि गिरावट आई, लेकिन ये जो दूसरी कलर रेड कलर की लाइन है जो कि 52,700 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। ये इसको रेजिस्टेंस 1 मान लीजिए। तो जैसे ही आप जानते हैं कि 52,700 का लेवल क्रॉस करेगा 30 मिनट के चार्ट पे, तब यहाँ पर आपको बैंक निफ्टी में एक नई खेप की तेज़ी देखने के लिए मिलेगी, जो कि आप देखें कि अगर 52,700 का लेवल पार होगा तो 52,900 53,000 तक का भी लेवल आपको दिखा सकता है बैंक निफ्टी। फिलहाल अभी देखें तो एक बैंक निफ्टी में बहुत ही सीमित दायरे में ट्रेडिंग हो रही है। तो सीमित दायरे में ट्रेडिंग हो रही है तो बाजार किस डायरेक्शन में जाएगा, इसको बहुत क्लोजली वॉच करना है दोस्तों, क्योंकि जब सीमित दायरे में बाजार थम जाता है तो उसके बाद जो मोमेंटम होता है वो मोमेंटम बड़ा होता है। तो आप देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी का दायरा थोड़ा बड़ा है, क्योंकि बैंक निफ्टी में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जिस तरीके की 2 दिनों से कंसोलिडेशन चल रहा है। एक बार बैंक निफ्टी नीचे के लेवल पे अगर आप देखें, तो जो पहला सपोर्ट होगा यहाँ पे 52,200 के आसपास है। और उसके बाद फिर अगला सपोर्ट जो कि दूसरी कलर ग्रीन कलर की लाइन है जो कि 52,000 के आसपास है। तो 52,000 के आसपास बड़ा सपोर्ट हासिल है। अगर मान लीजिए कल की डेट में बैंक निफ्टी यहाँ से फिर गैप अप में ओपनिंग होता है, तो आप देखें कि जैसे ही 52,700 के आसपास पहुँचेगा, यहाँ से आपको कुछ रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है। एक बार नीचे की ओर 52,700 से नीचे आकर दोबारा से जब 52,700 के ऊपर 30 मिनट के चार्ट पे ब्रेकआउट आएगा, तो और उसके ऊपर सस्टेन करता है, तो आप देखें कि फिर बैंक निफ्टी आपको ऊपर बड़ा शानदार ही मोमेंटम दिखा सकता है। नीचे की ओर बैंक निफ्टी कमज़ोर तब होगा जब यहाँ पे आप देखें कि 52,250 का लेवल ब्रेक करके नीचे की ओर आएगा, तो आपको फिर बैंक निफ्टी कुछ हल्का-फुल्का बेरिश होगा। तो यह है दोस्तों बैंक निफ्टी का चार्ट। आपने देखा कि आपको क्लियर इम्पोर्टेंट लेवल पता चला। आइए अब इंडिया बिक्स का रुख करते हैं। लीजिए, है इंडिया बिक्स। और आप देख रहे हैं कि बिक्स में
अभी उस तरीके का कोई बड़ा उछाल नहीं है। ये मैंने विक्स में 3 लाइनें पहले से डाल रखी है। तो विक्स में देखिए हल्का-फुल्का यहाँ पे चिंताजनक तब होगा जब ये ब्लू कलर की लाइन पार करेगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि विक्स अभी भी ब्लू कलर लाइन के नीचे ही ट्रेड कर रहा है, तो इससे विक्स से कोई बड़ी परेशानी नहीं है। विक्स से ये पता चल रहा है कि बाज़ार में अभी भी बिल्कुल ही शांत मूड माहौल में बाज़ार ट्रेड करने के लिए तैयार है। तो ये था दोस्तों विक्स का चार्ट। आइए एक बार डॉलर के चार्ट को देखते हैं यूएसडी आईएनआर। तो और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बिल्कुल ही सीमित दायरे में ट्रेडिंग चल रही है, तो यहाँ से भी डॉलर से भी कोई परेशानी नहीं है। आइए दोस्तों एक बार निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स को भी देखेंगे। और आप जानते हैं कि निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स को हम रोजाना ट्रैक करते हैं, क्योंकि निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स एक ऐसा इंडेक्स है जहां पर कि आप देखते हैं कि पूरी बाजार की तेजी निर्भर रहती है। और इसमें जिस तरीके की तेजी आई है निफ्टी स्मॉल कैप 100 में, और आप देख रहे हैं इस वजह से बाजार में बड़ी तेजी बनी हुई है। अब देखिए दोस्तों निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में जो हमने लाइनें डाली है, पहली ग्रीन कलर की लाइन है जहां पर कि अब बड़ा सपोर्ट हासिल है। एक बार निफ्टी स्मॉल कैप 100 जब यहाँ पे 17,000 के नीचे आएगा, तब आप देखेंगे कि यहाँ पे चार्ट का जो ट्रेंड है वो बेरिश होगा। फिलहाल अभी देखें तो लगातार लाइफ टाइम हाई की ओर ही अग्रसर है निफ्टी स्मॉल कैप 100। तो तेजी बड़ी बन गई है, करेक्शन कभी भी आ सकता है। देखिए करेक्शन जब आता है तो किसी को बता के नहीं आता है दोस्तों। इसीलिए इतनी बड़ी तेजी बनने के बाद आप अपनी पोजीशन को सीमित दायरे में रखें और बाजार को प्रॉपर ट्रैक करते हैं। जब कभी करेक्शन आएगा तो इसी इंडेक्स से आपको संकेत मिलेगा। यहाँ पे चार्ट का स्ट्रक्चर खराब होगा तो यहाँ पे आप देखेंगे कि फिर बाजार में कुछ हल्का-फुल्का आपको नीचे के लेवल पे कुछ समय के लिए करेक्शन दिख सकता है। तो ये है दोस्तों निफ्टी स्मॉल कैप 100। आइए एक बार आप ग्लोबल मार्केट को भी देखते हैं। सबसे पहले डाउ जोन्स के चार्ट को देखेंगे तो आपके सामने है डाउ जोन इंडस्ट्रियल एवरेज, और आप देख रहे हैं कि डाउ जोन्स में अब धीरे-धीरे करके ऊपर की ओर जा रहा है डाउ जोन्स। और डाउ जोन्स में अब तेजी तब बनेगी जब यहाँ पे 40,000 का लेवल पार होगा जो कि प्रीवियस हाई है। इसके ऊपर डाउ जोन्स एक बार निकलेगा तो देखेंगे कि आप डाउ जोन्स में फिर दोबारा से एक बड़ी रैली बनने की संभावना होगी। फिलहाल अभी देखें तो डाउ जोन्स धीरे-धीरे करके ऊपर की ओर जा रहा है। आइए दोस्तों नैस्डैक के चार्ट को देखते हैं, और ये है नैस्डैक 100, सॉरी नैस्डैक कंपोजिट इंडेक्स। और यहाँ पे नैस्डैक के चार्ट पे देखें तो यहाँ पे लगातार लाइफ टाइम हाई के लेवल पे ही नैस्डैक ट्रेड कर रहा है। तो नैस्डैक में ज़बरदस्त तेज़ी बनी हुई है, और नैस्डैक के मुकाबले आप देख रहे हैं कि डाउ जोन्स थोड़ा पीछे चल रहा है। तो यहाँ पर भी नैस्डैक में आप देख रहे हैं कि तेज़ी शानदार बनी है, उसके मुकाबले डाउ जोन्स पीछे चल रहा है। तो डाउ जोन्स में तेज़ी तब बनेगी जब 40,000 के लेवल को पार करेगा। लेकिन नैस्डैक में जो तेज़ी चल रही है इसका फ़ायदा आप देख रहे हैं कि निफ्टी आईटी इंडेक्स को हो सकता है। तो निफ्टी आईटी इंडेक्स को भी आपको ट्रैक करना है, इसकी चर्चा हम कई बार कर चुके हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये था आज का मार्केट एनालिसिस। अगर आपको एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की वीडियो में बस इतना ही, जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।